का मतलब है कि 4 चीज़ होती हैं उसमें, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। 4 चीज़ होगी। सबसे पहले क्या कर्म करना है हमें, जैसे कि मैंने बोला भाई रीडिंग करो, तो रीडिंग आपकी वहाँ से डन हो रही है, कंप्लीट होगी। उसके बाद मैंने मूवीज़ देखने के लिए बोला। मूवीज़ देखने से बाद आपको ये होगा भाई कि आप जब लिसनिंग करेंगे ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना भागेगा नहीं इधर से उधर, क्योंकि आप विदाउट सबटाइटल्स देख रहे होंगे। अगर आप सबटाइटल्स लगा के नहीं देखेंगे या फिर देखेंगे, जैसे मान लो आप सबटाइटल लगा कर देख रहे हैं, सबटाइटल यूज़ कर रहे हैं, तो इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है। विदाउट सबटाइटल देखेंगे तो फिर ये होता है कि हाँ भाई कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या बोलेगी वो, क्या बोल गया मूवी में, वो मिस पार्ट ना हो जाए। इसलिए बंदा क्या कम करता है कि सबटाइटल देखता रहता है, फिर उसको बोलता है कि अरे यार ये तो फ़ायदा नहीं हुआ। विदाउट सबटाइटल देखिए, आपके दिमाग में जनरेट होने लगेंगी और आप कैच करने लगेंगे। ये हो गया लिसनिंग। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, आइडियाज़ जनरेट होंगे कि आपको राइटिंग में लिखना क्या क्या है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बैठता है कि भाई कितना रीड आउट करना, ऐसा तो है नहीं कुछ पढ़ लिया, कुछ याद कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए भाई। यानी कि आप 3 महीने मूवीज़ देखिए कंटिन्यू लगातार, उसके बाद 3 महीने बाद मतलब न्यूज़पेपर पढ़िए 1 महीना। मूवीज़ पे कंटिन्यू करते रहिए, बुक्स भी कंटिन्यू करिए और मूवीज़ भी देखिए कि आपको लगेगा टाइम इसमें। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ो भाई, उसमें क्या है जितनी भी आपको आइडियाज़ जनरेट होता है। जैसे कि आप आइडिया आता है कि भाई हम दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लगता है तो हम क्या करें उसका, और एयर पोल्यूशन हो रही है, इतनी पोल्यूशन है, उसका कोई आइडिया बताइए, कोई वो बताइए। मान लो और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसमें कोई आइडिया बताइए। कुछ कुछ आता है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी में बेटर बताइए, कोई गेम स्पोर्ट्स में बताइए। तो आप सभी न्यूज़ डिपेंड देखते रहेंगे, आप एग्जाम्पल भी अच्छा देखेंगे और आपको लाइन भी याद हो जाएंगी उसमें क्या क्या लिखी जा रही हैं। और फिर भाई आपको क्या करना है कि जैसे सारी चीज़ें होगी, अब बच्चा जाता है टीचर के पास, मुझे कोई कोचिंग पकड़नी है, कोचिंग पकड़ लेता हूँ, बढ़िया रह जाऊँगा। ऐसा नहीं भाई, कोचिंग जाइए, बढ़िया जाइए, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप घर से प्रिपेयर होकर जाइए। क्यों? अगर आप कोचिंग जाके बैठ जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मान लो वो टीचर आएंगे, टीचर राइटिंग वाइटिंग करवाएंगे, अपना स्पीकिंग बोलेंगे, चलो आप बच्चा 2 मिनट बोलो, 2 मिनट्स कट होता है, 2 बच्चे वो बोलेंगे, बस आपका चला जाएगा, आप कैसे करोगे। इसलिए आप घर से प्रिपेयर होकर जाइए। पहले सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर जाइए। लास्ट में क्या क्या, बुक्स पढ़ ली, नॉवेल्स पढ़ ली, मूवीज़ देख ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। उसके बाद आइए भाई यूट्यूब पर, मैं चैनल का नाम बताता हूँ, आसाद याकूब। मैं उस चैनल का नाम भी डाल दूँगा, लिंक भी डाल दूँगा। बहुत ही टीचर अच्छा है, पाकिस्तान का टीचर है, नो डाउट, पढ़ाते एकदम बेहतरीन है। मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कोचिंग से नहीं सीख पाया, लेकिन मैंने उन्हीं से ही सीखा है। उनकी रीडिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजी बेस्ट। लिसनिंग के बता देंगे कि ये शब्द क्या बोलने वाला है। जैसे कि मान लो अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आप तो डॉक्यूमेंट्स ही बोलोगे, लेकिन लिसनिंग में मैप्स बोलते हैं वो लोग, MAPS। आप बोलोगे ये तो नक्शा है, लेकिन नहीं, मैप्स बोलते हैं। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। बच्चे लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड करते हैं कोचिंग में, मैंने भी स्पेंड किया। 8,000 रुपीज़ पर मंथ की मेरी कोचिंग थी, मैंने 3 महीने करी। नो डाउट मुझे मतलब इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैं जहाँ भी पढ़ा, लेकिन मैं भी टीचर सर्टिफाइड था जहाँ सनोज गौतम जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने ही मुझे अच्छा चीज़ सिखाया। तो भाई आइल्स करनी है, ऐसे करो, बढ़िया हो जाएगी। आसाद याकूब को फॉलो करो। उसके बाद आप कहीं भी कोचिंग में 1 महीने के लिए प्रैक्टिस, टेबल पेपर जो होता है, क्योंकि आपको करेक्ट करने के लिए भी कोई होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस आपको करेक्ट नहीं कर सकती हैं, सिखा सकती हैं, लेकिन आपको करेक्ट भी होना है। तो आप जाइए, आपको टेस्ट भी देने होंगे, मॉक टेस्ट हो गए जैसे, तो आप सामने टीचर जो होगा वो बताएगा कि आपके बैंड कितने हैं कितने नहीं है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ राइटिंग में मिस्टेक कर रहे हो। वो आपको करेक्ट खाली स्पीकिंग में और राइटिंग में करेक्ट कर पाएंगे। रीडिंग में क्या सीन है कि वो आपको देख नहीं पाएंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। रीडिंग में आपको खुद ही करना पड़ेगा, वोकैब आपको पढ़नी ही पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। और नॉट ऐसे नहीं कि वोकैब लेके बैठ गए आपको याद हो जाएंगी, नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए भाई, सारी वोकैब्स वहीं से आती हैं। बेटर मस्त एकदम, क्योंकि वो आइल्स की जो रीडिंग है ना, बहुत ही टफ रीडिंग है एकेडमिक के लिए। जनरल वालों की कोई दिक्कत नहीं है, जनरल वालों तो ईजी हो जाता है, कर लोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको 5-6 महीने लगेंगे, हो जाएगा आपका काम बस। और मैंने भी ऐसे ही हुआ था भाई, मैं भी मतलब परेशान हो गया था, नहीं हो रहा था। मैं और मेरा फ्रेंड हर नाइट में मतलब प्रैक्टिस करते थे, रात में हम 9 बजे से लेके 9:30 तक, आधे घंटे ही हम पक जाते थे बोल बोल के।
और आप भाई होमवर्क का आइल्स की पीडीएफ तो हो ही सबके पास है ही, मिल ही जाती है, टेलीग्राम पे चले जाओ, ऑनलाइन मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाती है। वहीं से सारे आपको आइल्स की स्पीकिंग के टॉपिक्स आएंगे। और भाई मेरा फर्स्ट जब मैं पेपर देने गया था, ऐसा रियलिटी बताता हूँ, मैं पेपर देने गया, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा यार, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 ईयर हो गए, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया उस पेपर को दिए हुए। तो मैंने गया, उन्होंने 2 मिनट पूछा मेरे से, फर्स्ट जैसे जाते हैं अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मान लो ओल्ड बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर बुक्स के बारे में पूछेंगे, बुक्स कौन सी पढ़ते हो आप, कौन सी अच्छी लाइक करती हैं, हॉबीज़ के पूछ ले, उसके बाद एक टॉपिक देंगे, और उनके ऊपर मन के ऊपर बात है, अगर वो उससे रिलेटेड पूछते हैं तो ठीक है, वरना वो अलग भी पूछ सकते हैं, अलग ही पूछ लेते हैं। करीबन 20 मिनट्स का अंदर होता है और बंदा एक बार में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 2 बार में लगता है, नहीं, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हो जाएगा। आपको वेल डन से देना होगा, ये नहीं कि आप लंबा बोलते गए, मज़ा नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा बोलने से। मतलब टॉपिक दिया कि आपको ये बताइए कि आप एलेबोरेट योर नेबरहुड, मतलब आप नेबरहुड के बारे में बताइए जो अच्छे हैं, कैसे बताओगे भाई, वो क्या क्या आपके साथ अच्छे बिहेव करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कम्युनिटी में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये सब होती हैं चीज़ें। तो भाई ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें मस्त हो जाएगा। यही है मेरा आइल्स का एक्सपीरियंस भाई। सेकंड राउंड में भी मेरा ऐसे ही हुआ था, मैं रीडिंग में रह जाता था बार बार, रीडिंग मेरे से नहीं होती थी, थर्ड बार में रीडिंग हो गई, हो गया भाई फिर। थैंक यू गाइस।